हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के बारे में कोई माननीय नेता बात करे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली एक नेताजी ने अब मिलने वाली पुरानी पेंशन योजना, जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, उसको छोड़ने की बात कही है। और उसमें ये भी उन्होंने बताया है कि यदि मैं पुरानी पेंशन योजना को छोड़ देता हूँ, तो मुझे उसके बाद रिटायरमेंट के समय कैसे अपना जीवन यापन करना होगा और मैं कैसे करूँगा, ये उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है। देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा सांसद हूँ जो अभी अपना जो सिस्टम है जो चला रहा हूँ, अगर मेरी पेंशन नहीं होती तो मैं चल नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सांसद नहीं रहूँगा उस दिन दोनों में से एक पेंशन मैं छोड़ने की, मैं इतना आइडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं अभी घोषणा कर दूं कि मैं दोनों पेंशन छोड़ता हूं। अगर दोनों पेंशन मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है। मैंने पूरी नौकरी में करके ऐसा मैं नहीं बना पाया हूं। बहुत साफ साफ कहता हूं कि जहां से मुझे 1,50,000 रुपया भी प्रति मास मिले तो मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊंगा, कैसे परिवार का खर्चा चलाऊंगा, कैसे ड्राइवर को और चपरासियों को उनको पैसा दूंगा, कैसे अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा। अगर मेरे पास हो जाओ। सांसद जी, पुरानी पेंशन को लेकर के एक संगठन ने आपको दिया है, जो क्या उनकी तरफ से आपको सौंपा गया है क्या? सबसे पहली बात तो जो पुरानी पेंशन को लेकर के अटेवा के लोग जो धरना, जुलूस, प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं अपना जोरदार समर्थन उनके लिए घोषित करता हूं। अटेवा के लोगों के लिए पुरानी पेंशन में बहुत ऐसे बेनिफिट हैं जो नई पेंशन में नहीं है, और नई पेंशन उस लिहाज से उनके लिए उतनी बेनिफिशियल, उतनी लाभप्रद नहीं है जो पुरानी पेंशन है। और कई राज्यों की सरकारों ने, कम से कम 6 राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकारों से अनुरोध है कि वे अटेवा के लोगों की मांग को देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें और जल्दी से जल्दी बहाल करें। और अटेवा के लोग जिस तन मन धन से लगे हुए हैं, मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है, संकोच नहीं है कहने में कि वे एक दिन अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। और हम उनके साथ हर कदम पर कदम से कदम मिला करके चलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने ये मुद्दों को लोकसभा में भी उठाया है। लोग कहते हैं कि जो लोग सदन में बैठे हुए हैं वो लोग पेंशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कैसे वो लोग इस चीज़ को लागू करवाने में मदद करेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि सदन में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो पेंशन अगर छोड़ दें या पेंशन का 100 गुना भी दूसरे को पेंशन देने लगें तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सांसद हूँ जो अभी अपना जो सिस्टम है जो चला रहा हूँ, अगर मेरी पेंशन नहीं होती तो मैं चल नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सांसद नहीं रहूँगा उस दिन दोनों में से एक पेंशन मैं छोड़ने की, मैं इतना आइडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं अभी घोषणा कर दूं कि मैं दोनों पेंशन छोड़ता हूँ। अगर दोनों पेंशन मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है। मैंने पूरी नौकरी में करके ऐसा मैं नहीं बना पाया हूँ। बहुत साफ साफ कहता हूँ कि जहाँ से मुझे 1,50,000 रुपया भी प्रति मास मिले तो मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊँगा, कैसे परिवार का खर्चा चलाऊँगा, कैसे ड्राइवर को और चपरासियों को उनको पैसा दूंगा, कैसे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा। अगर मेरे पास होता कुछ ऐसा साधन तो मैं इसको तुरंत छोड़ देता, और कब का छोड़ चुका होता मैं। इसलिए उस पर मैं कभी ज़रूर विचार करूंगा कि दोनों में से एक में
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पुरानी पेंशन योजना क्यों ज़रूरी बताई जा रही है और क्यों इस पेंशन योजना के लिए कर्मचारी लोग ज़ोर लगा रहे हैं, वो आपने माननीय नेताजी के शब्द को सुन के ये समझ गए होंगे कि पेंशन क्यों ज़रूरी है। नई पेंशन योजना में जैसा कि अभी वीडियो में बताया माननीय नेताजी ने कि नई पेंशन योजना अगर किसी कर्मचारी को मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन ही अच्छे से गुज़ार ले, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी चीज़ों को वो कैसे मैनेज करेगा, इसका तो कहा ही नहीं जा सकता। अब यदि आप किसी बहुत बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं और जब आप रिटायर जाएँगे तो सिंपल सी बात है कि आपके पास इतना बैकअप बन चुका होगा कि आपको पेंशन की इतनी नीड पड़ेगी ही नहीं। लेकिन पेंशन की ज़रूरत किसे पड़ती है? पेंशन की ज़रूरत दोस्तों उस व्य कर्मचारी को पड़ती है जो मध्यम वर्ग का कर्मचारी है, निम्न कर्मचारी है। छोटे रैंकों में काम करने वाला कर्मचारी है, जिसको एक नॉर्मल वेतन मिला, जिसने अपना इतना अच्छा बैकअप नहीं बना पाया और जब वो रिटायर होता है, तो उसी बैकअप के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी वो संपूर्ण कराता है और बाद में जो उसको पेंशन मिलती है, वो उससे अपने बुढ़ापे का गुज़र-बसर करता है। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी-खासी पेंशन नहीं मिलेगी, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएँगे। आप अपना जो बुढ़ापा है, उसको अच्छे तरीके से जी नहीं पाएँगे। नई पेंशन में आपको खुद पता है कि पेंशन किस प्रकार से मिलती है। अब जो ये यूपीएस स्कीम लेके आई गई है, इसमें भी कुछ क्लियर नहीं है कि पेंशन कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, कब मिलेगी। 25 साल में रिटायर होने के बाद पेंशन आपको 60 में अगर दी भी जाती है 60 वर्ष की आयु में, तो आपके बीच के दिनों का जो टाइम पीरियड होगा, वो दोस्तों कितना कठिन होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। कि कहाँ किसी बंदे को सैलरी अगर 70, 80 या 90 हज़ार रुपए है और जब वो रिटायर हो जाता है तो पेंशन उसको मात्र 5,000 10,000 मिल रही है, तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है और माननीय नेताजी ने एक बात ये भी बोली है कि जो भी कर्मचारी संगठन है, उनका पूर्ण समर्थन है नेताजी का कर्मचारियों के प्रति। अब दोस्तों देखना बाकी ये है कि जो वर्तमान में सरकार है, इनको छोड़कर जो भी विपक्षी सरकार है, वो पूरी तरीके से पूर्ण समर्थन कर रही है। कर्मचारी संगठनों का, पुरानी पेंशन बहाली का। अब जो वर्तमान में सरकार है, वो किस प्रकार से आगे की कार्रवाई करेगी? क्या उन पर इस प्रकार किसी भी प्रकार का दबाव पड़ेगा या यूपीएस स्कीम में कुछ बदलाव होगा? ये देखना अभी दोस्तों बाकी है। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।